साथ ही ठीक है, हमारे सहयोगी जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं योगेंद्र जी, उनसे भी जरा बातचीत कर लेते हैं। आऊंगी आपके पास। हमारे साथ रौनक व्यास जुड़े हुए हैं बीकानेर से, साथ ही हमारे सहयोगी भवानी भाटी भी जोधपुर से जुड़े हैं। रौनक, आपके पास आऊंगे। देखिए, पुलिस की जिम्मेदारियां जो है वो, इस पर हम बातचीत यहाँ पर कर रहे थे, जिससे पिछले कुछ समय में आपने कार्रवाई देखी है। बॉर्डर एरियाज की बात की जाए या फिर चेक पोस्ट की बात की जाए, जो जो मतदान केंद्र हैं, कौन कौन से मतदान केंद्र हैं जो कि ज्यादा सेंसिटिव हैं, उनको भी चिन्हित किया गया है। बीकानेर की बात की जाए तो क्या वहां पर कुछ ऐसे नए जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये भी बताया गया कि अब ये कोशिश की गई है कि जो बहुत सुदूर क्षेत्र है, जो कि बहुत लंबा लोगों को रास्ता तय करना पड़ता था, तो वहां पर कुछ नए ऐसे सेंटर्स भी बनाए गए हैं और वहां पर भी तमाम तरीके की सुविधाएं होंगी। वो सुविधाएं और क्या कुछ एड ऑन की गई है? जी, निश्चित तौर पर देखिए 23 जो है तारीख की घोषणा के साथ ही अब निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी जो है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गए। और बात की जाए प्रशासनिक अमला जो है अब तमाम पोस्टर्स को हटाने की कवायद में जुट गया है। हालांकि जो खबर हमारे पास आ रही है कि जयपुर रोड स्थित बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, जिनको अब हटाने की कवायद शुरू हो गई है। हालांकि देखिए पुलिस प्रशासन के सामने चुनौतियां निश्चित तौर पर शांतिपूर्ण, हमें 100% उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी 100% विन करेगी राजस्थान का चुनाव। तो देखिए, ठीक है रौनक, अब अपनी बात यहाँ पर पूरी कीजिए, क्योंकि रिएक्शन जो है वो लगातार बीच बीच में आ रहे हैं, उनको भी हम ले रहे हैं। रौनक, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा था कि जो बीकानेर रेंज की बात करूं, 24 विधानसभा क्षेत्र बीकानेर संभाग के अंतर्गत आ रही है। और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, खुद संभागीय आयुक्त और रेंज आईजी बीकानेर बैठते हैं, तो अब क्योंकि कवायद शुरू हो गई है पूरे संभाग स्तर पर, और चूंकि बीकानेर संभाग पंजाब और हरियाणा से सटा है, ऐसे में चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण रूप से जो है प्रशासन के सामने बढ़ जाती है। और अगर बात की जाए, अब चूंकि लगातार गश्त बढ़ाई जा रही है, जो अति संवेदनशील बूथों की बात आप लगातार हम लोग कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उस पर भी प्रशासन की नजर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है, अब काउंटडाउन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद, बातचीत करता हूँ सर जी। बड़े त्योहार उत्सव के तौर पर मतदान जो करने के लिए हम लोग सब लोग जाएंगे, लेकिन अब चूंकि कवायद शुरू हो गई है, किस नजरिए से देख रहे हैं तारीखों की घोषणा के साथ? देखिए, आचार संहिता की जो तारीख लगी है वो समय से पहले है। आज जनता को पता भी नहीं है कि हम अपना नेता फाइनल किसको करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जिनको जनता जानती नहीं है। ठीक है, बीजेपी कांग्रेस ने अपनी एडवर्टाइजमेंट की है, वो तो पूरे 5 सालों से करते आ रहे हैं। बट नई जो पार्टियां हैं जो राजस्थान में फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ेगी, ठीक है, उन पार्टियों का क्या कि पब्लिक तक अपना फेस पहुंचाना एक बड़ी बात है। ठीक है, उस पब्लिक तक फेस पहुंचाने के लिए आम आदमी या कोई भी जनरल पार्टियां हैं, आरएलपी है, उनको अपना फेस पहुंचाने के लिए वहां तक उस समय नहीं मिल पाया। वो समय मिलना चाहिए था। और ये जो तारीख घोषणा हुई है 23 नवंबर की, वो जानी चाहिए थी दिसंबर लास्ट तक, तब ये पॉसिबल हो पाता कि लोगों को समय भी मिलता और लोग अपना नेता किसको चुनेंगे। उन्हें अभी तो ये पता भी नहीं है, और लोगों के अंदर अभी ऐसा नहीं है कि आचार संहिता की डेट उन्होंने ये लगा था कि मतलब किसी को कंफर्म नहीं था कि ये नवंबर में। आप किस तरह से देख रहे हैं? चुनावी तारीखों की घोषणा हो गई है, हालांकि बड़े त्योहार के तौर पर हमारे हिंदुस्तान में देखा जाता है चुनावों को। अब इस चुनाव घोषणा के साथ किस तरह से देख रहे हैं? ये बहुत जल्दबाजी में घोषणा हुई है। इसको कम से कम पब्लिक के लिए और सारी कर्मचारियों के लिए, सबके लिए कुछ समय चाहिए था। कम से कम 2 महीने 2.5 महीने का टाइम चाहिए था। अभी तो 1 महीना ही बाकी है। अब कोई भी इसमें कुछ नहीं कर सकता है। अब सरकार को सोचना चाहिए, चुनाव आयुक्त को सोचना चाहिए कि इतना कम समय में इतनी सारी कैसे हो, इसमें सारा कुछ भी आगे समस्या पैदा हो। आप क्या कहेंगे? अभी तक दूल्हा ताज तैयार ही नहीं है और चुनाव आयोग ने अपनी बारात हर एरिया में बिठानी शुरू कर दी है और शादी की डेट ही तैयार कर दी है, दूल्हे तैयार ही नहीं है साहब। तो जनता को समय देना चाहिए कि फ्रेश माइंड से सोच सके कि हमारे लोकतंत्र में, जनतंत्र में वोटिंग किसे करें और क्या करें। तो अभी तक 2-3 राजनीतिक पार्टियां वही हावी है, और जो लोकतंत्र में सभी को अधिकार मिलना चाहिए, समय रहते हुए मिल नहीं पा रहा था। निश्चित तौर पर देखिए, साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि तारीखों की घोषणा बहुत जल्दी हो गई है। और निश्चित तौर पर पिछले लंबे अंतराल की बात करें, 10 से 12 दिन पहले जो है इस बार राजस्थान में चुनाव होने जा रहा है। निश्चित तौर पर चुनौतियां प्रशासनिक अमले के सामने होंगी चुनाव संपन्न कराने को लेकर, और कवायद जो है अब शुरू हो गई है। जी बिल्कुल बिल्कुल रौनक, कवायद शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक अमले के सामने चुनौतियां भी होंगी, और चुनौतियों को फेस करना जानते भी हैं वो लोग, और फेस कर भी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा भी रहे हैं।
आऊंगी रौनक आपके पास। इस वक्त एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसका पहले मैं रुक कर ले रही हूँ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह